या मुमज्जद नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल महब्बत तनवीर जमाल खुदाई, या मुमज्जद नूर मुजस्सम तेरा वस्फ़ बयां हो किससे, तेरा वस्फ़ बयां हो किससे, तेरी कौन करेगा बड़ाई, तेरी कौन करेगा बड़ाई। इस गर्द सफर में गुम है, इसी गर्द सफर में गुम है, जिब्रील अमी की रसाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नूर मुजस्सम या हबीबी या बेशक बेशक। तेरी एक नजर के तालिब, तेरी एक नजर के तालिब, तेरे एक सुखन पे कुर्बान, तेरे एक सुखन पे कुर्बान। ये सब तेरे दीवाने, ये सब तेरे दीवाने, ये सब तेरे शहदाई, या मुमज्जद नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल महब्बत तनवीर जमाल खुदाई। अगला शेर पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। ये रंग बहार गुलशन, ये रंग बहार गुलशन, ये गुल और गुल का जो बन, ये गुल और गुल का जो बन, तेरे नूर कदम का धोवन, तेरे नूर कदम का धोवन, उस धोवन की रानाई, या मुमज्जद नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल महब्बत। बहुत ही प्यारा शेर है, मतलब कहते हैं सुभान अल्लाह। माँ अजमल का तेरी सूरत, माँ अजमल का तेरी सूरत, माँ अहसन का तेरी सीरत, माँ अहसन का तेरी सीरत, माँ अकमल का तेरी अज़मत, माँ अकमल का तेरी अज़मत, तेरी ज़ात में गुम है खुदाई, या मुमज्जद नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई। मक्ता पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए क़ादिरियत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना नसीम साहब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू रईस रोज़ शफ़ाअत, तू रईस रोज़ शफ़ाअत, तू अमीरे लुत्फ़ इनायत, तू अमीरे लुत्फ़ इनायत, है अदीब को तुझसे निस्बत, है हम सब को तुझसे निस्बत, ये गुलाम है तू आकाई, या
या मुमज्जद नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल महब्बत तनवीर जमाल खुदाई। मोहतरम हज़रात, मैंने जिस हदीस पाक को पढ़ा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत गौर से सुने, बस 5 से 6 मिनट की गुफ्तगू रही इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतबा। बेशक हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह की आग लकड़ी को खा जाती है। हज़रात मोहतरम, रबीउल अव्वल के मौके का जो प्रोग्राम है इंशाअल्लाह, उम्मीद है सैयद साहब उस पर रोशनी डालेंगे, लेकिन आज हमको बताना है कि हसद बीमारी कौन सी है, इसका इलाज क्या है और हसद का नुकसान क्या है। हसद कहते किसे, पहले इससे समझे। हसद का मतलब होता है कि इंसान ये तमन्ना करे कि फुला इंसान के पास फुला नेमत है, उससे खत्म हो जाए और वो मुझको मिल जाए। हज़रात मोहतरम, याद रखें, ये हसद वो गुनाह है जिस गुनाह के जरिए सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी की गई थी। अल्लाह अकबर। जो कि इब्लीस ने हसद किया था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया था। तो हसद ये है कि आज फला इंसान को इज्जत मिल रही, तो कैसे मिल रही है, इसको जलील होना चाहिए, मुझे इज्जत मिलना चाहिए। आज ये पैसे में इतना बढ़ गया, इसे कंगाल होना चाहिए, मुझे ये मकाम मिलना चाहिए। आज इतनी तालीम हासिल कर ली, उसका माइंड फेल हो जाना चाहिए, वो तालीम मुझे हासिल होना चाहिए। हज़रात मोहतरम, तरक्की ये नहीं है किसी को गिरा के आगे बढ़ना, तरक्की ये है उसको बरकरार रखा जाए और उससे आगे निकला जाए। बेशक बेशक, हक है, सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, गिरते को उठा जाए, ये तरक्की है। किसी को गिरा के आगे निकलना ये तरक्की की बात नहीं है, कोई कमाल की बात नहीं है। कमाल ये है कि बंदा अपनी जगह बरकरार रहे, फिर हम उससे आगे निकल करके दिखाएं। हज़रात मोहतरम, हसद, मैंने बताया ना कि हसद नेकियों कैसे खाता है, ऐसे खाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। आप लकड़ी के एक सिरे में आग लगा दीजिए, आपको फूंक मारने की जरूरत नहीं है, आग खुद ब खुद पूरी लकड़ी को जला कर राख कर देगी। इसी तरह जिस बंदे के अंदर हसद होता है, उसकी नेकियों को भी तबाह बर्बाद कर देता है। इसलिए हमें चाहिए, अगर हमें तमन्ना करना है तो यूं तमन्ना करें, ऐ पाक परवरदिगार आलम, फुला इंसान की इज्जत है, उसकी इज्जत और दोबारा हो, मुझको भी वैसे भी इज्जत फरमा। पाक परवरदिगार आलम, फुला इंसान के पास इतनी धन दौलत है, वो राह खुदा में खट खटता है, मुझे भी ऐसी दौलत दे, उसकी भी दौलत बरकरार रहे, तो मैं भी तेरी राह में खट करूं। रात मोहतरम, एक मुख्तसर सा वाक़या बयान करता हूँ, अभी रुखसत हो जाऊंगा। हसद की देखिए कितनी बड़ी तबाहकारी है। एक इंसान बादशाह की बारगाह में रहा करता था, गौर से सुने, थोड़ी देर की बात है बस। रहा करता था, वो बादशाह को नसीहत किया करता था, कहता था कि बादशाह साहब, एहसान करने वालों के साथ एहसान करो, जो इंसान तुम्हारे साथ बुराई करे उसका बदला बुराई से मत दो। हज़रात मोहतरम, एक दूसरा दरबारी था, उसको जलन पैदा हो गई, हसद पैदा हो गया कि आखिर इस इंसान को इतना बड़ा मकाम कैसे मिल गया कि बादशाह से डायरेक्ट बात करता है, हमको ये मकाम मिल जाए और इंसान दलील रुस्वा हो जाए। हज़रात मोहतरम, उस हासिद से एक दिन जाकर के उस बादशाह से कहा, बादशाह साहब, ये इंसान बाहर जाकर के ये कहता है कि तुम्हारे मुंह में बदबू आती है। बादशाह ने कहा, बता इस पर दलील क्या है। तो हासिद कहने लगा, तुम कल देखना, ये अपने मुंह पर रुमाल रख लेगा, ये बताने के लिए कि आपके मुंह से बदबू आ रही है। हज़रात मोहतरम, उधर हासिद ने उस इंसान की अपने घर दावत की, तो दावत में कच्चा लहसुन और प्याज खिलाया। आप जानते हैं जो इंसान कच्चा लहसुन और प्याज खाता है उसके मुंह में बदबू आती है। हज़रात मोहतरम, उस इंसान ने दावत में प्याज लहसुन खाया, खा करके बादशाह के पास दूसरे दिन पहुंच जाता है। बादशाह से दूर खड़ा होता है, बादशाह कहते हैं करीब आओ। जब बादशाह के वो इंसान करीब पहुंचता है, अपने मुंह पर रुमाल रख लेता है। बादशाह को यकीन हो गया कि जिस इंसान ने ये कहा था कि ये कहता है कि तुम्हारे मुंह से बदबू आती है, आज मुझे यकीन हो गया। बादशाह ने अपने हाथ से खत लिखा, गौर से सुने, मैं बहुत तेजी के साथ बोल रहा हूँ, वक्त की कमी है, वरना बहुत सुकून से बोलने का वाक़या है। बादशाह ने अपने हाथ से खत लिखा कि जिस इंसान के हाथ में खत भेजूं, एक हाकिम के पास
इसको कत्ल करके इसकी बोटी बोटी करके खाल उतार के मेरे पास भेजी जाए। जिस इंसान ने मुंह पर हाथ रखा था उसके मुंह में बदबू पैदा हो गई थी। उसका मकसद ये था कि मेरी मुंह की बदबू से बादशाह को तकलीफ ना हो। हजरत मोहतरम वो लिफाफा लेकर के खत लेकर के फुला हाकिम के पास जा रहा था। रास्ते में वही हासिल मिल जाता है जिसने लहसुन खिलाया था। अब वो कहने लगा, जनाब कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि मैं फुला हाकिम के पास जा रहा हूँ, बादशाह ने मुझे खत दिया है। तो उसने दिल में सोचा कि जब बादशाह अपने हाथ से खत लिखता है तो जरूर इनाम मिलता है। तो कहने लगा कि आपको जाने की जरूरत नहीं है, ये खत मुझे दे दीजिए, मैं हाकिम तक पहुंचा दूंगा। वो इंसान खत लेता है, हाकिम के पास पहुंचता है। हाकिम पढ़ता है और पढ़ के सुनाता है कि इसमें लिखा हुआ है कि जिसके हाथ खत आए उसको कत्ल कर दिया जाए, उसकी बोटी बोटी कर दी जाए। वो कहने लगा, हुजूर ये खत तो किसी और के नाम का है, मैं गलती से आ गया हूँ, आप बादशाह के पास पूछ लीजिए। बादशाह ने कहा हाकिम ने कहा मेरे पास इतना वक्त नहीं है। उस हासिद को कत्ल कर दिया गया जो ये चाह रहा था कि मैं झूठ बोल करके ये कह दूं कि इंसान कहता है तुम्हारे मुंह में बदबू आ रही है, इसको कत्ल कर दिया जाए और वो मकाम मुझको मिल जाए। हज़रात मोहतरम उस हासिद को कत्ल कर दिया जाता है। दूसरे दिन वही इंसान जिसको बादशाह ने खत लेकर के भेजा था ताकि उसको कत्ल कर दिया जाए, वो फिर पहुंच जाता है। बादशाह ताज्जुब करता है कि आखिर मैंने तो तुझे खत लेकर के भेजा था, क्या मामला है? उसने कहा, हुजूर रास्ते में फुला इंसान मिला था, फुला दरबारी ने कहा लाओ मुझे खत दे दो, मैं उस तक पहुंचा दूंगा, तो मैंने उसको वो खत दे दिया। बादशाह ने कहा एक बात और बताओ, ये बताओ कल तुमने अपने मुंह पर रुमाल क्यों रखा था? क्या मेरे मुंह में बदबू आती है? तो इंसान ने कहा नहीं हुजूर, कल उस इंसान ने मुझे कच्चा लहसुन और प्याज खिलाया था, मेरे मुंह में बदबू थी, कहीं ऐसा ना होता कि मेरे मुंह की बदबू आपको पहुंच जाती और आपको तकलीफ हो जाती। इसलिए सामीन हज़रात, आज का ये प्रोग्राम सलमान साउंड की जानिब से रिकॉर्ड किया गया है कि हासिद जिसने ये चाहा कि इस इंसान को दलीलों ख्वार कर दिया जाए, इसको बादशाह के मकाम से हटा दिया जाए, तो खुद इंसान दलीलों ख्वार हुआ, उसको कत्ल होना पड़ा। तो बादशाह ने उस इंसान से कहा, सुन तू मुझे नसीहत कर, नसीहत करने के साथ साथ मुझको ये भी बता कि इंसान के बुरा होने के लिए उसकी बुराई ही काफी है, बुरा होने के लिए उसकी बुराई काफी है। हजरत मोहतरम जिस इंसान के अंदर ये बीमारी है उसको निकाले। जब तक बंदे के अंदर हसद रहता है उसको इबादत और रियाजत में कोई लज्जत नहीं आती है, कोई मजा नहीं आता है। अगर रश करना है तो इस बात पर रश करो, ए पाक परवरदिगार आलम फुला इंसान रात को कुरान की तिलावत करता है, मुझे भी कुरान की तालीम दे, मैं भी उठ करके उसकी तरह कुरान की तिलावत करूँ। हजरत मोहतरम ए पाक परवरदिगार फुला इंसान को तूने इतना पैसा दिया है, वो तेरी राह में खर्च करता है, उसका पैसा बरकरार रहे, मुझे भी इतना पैसा दे कि मैं भी तेरी राह में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, शायर इस्लाम जनाब राही नौशाद राही साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो हसद आपने जान लिया, हसद ये है कि हम ये तमन्ना करें कि दूसरे इंसान की नेमत खत्म हो जाए, वो मुझे मिल जाए, हमें कभी नहीं करना है। अल्लाह ताला हम सबको इस बीमारी से महफूज रखे, हमारे दिलों को ज़हनों को पाको साफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।